गुड मॉर्निंग। अभी कोरोना काल की स्थिति में हम सबको भाई पढ़ाई अच्छे से करनी है, चाहे ऑनलाइन माध्यम से हो। ऑनलाइन के विभिन्न माध्यम व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये सब से हमारी पढ़ाई को कंप्लीट करनी है, सब ध्यान देंगे। हमने पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, किसी भी चीज़ को दो भागों में बांटा जा सकता है, सजीव और निर्जीव। सजीवों के बारे में हमने फिर दो भाग में उसको विभक्त कर सकते हैं, एक प्राणी जगत के सजीव और एक वनस्पति जगत के सजीव। वनस्पति जगत के सजीव, इसके बारे में हमने विभिन्न वर्गीकरण, उनके लक्षण के आधार पर, बनावट के आधार पर, उसकी गुणसूत्र के आधार पर ये हम लोगों ने पढ़ा। उसी प्रकार से प्राणियों में सजीव कार्य करेगा तो कार्य करने के लिए उससे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रत्येक सजीव में अब कार्य करने के लिए जिस प्रकार से भिन्न भिन्न अंग होते हैं, उसी प्रकार से जो स्रोत ऊर्जा के रूप में उनको मिलता है। अब ऊर्जा आएगा कहाँ से? मनुष्य स्वस्थ रहेगा कैसे, कोई भी जीव स्वस्थ रहेगा कैसे? उसके लिए उन्हें ऊर्जा उत्पत्ति करनी है, तो भोजन आवश्यक है। तो चलो आज हम पढ़ते हैं थोड़ा मनुष्य के भोजन। मनुष्य भी विभिन्न प्रकार के अंग मिल करके, सब मिलकर भोजन को पाचन, भोजन ग्रहण करना, भोजन को चबाना, भोजन को पाचन करना, भोजन को अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, इस प्रकार से विभिन्न मनुष्य के शरीर के अंग सब मिलकर काम करते हैं। तब जाकर के बच्चे जो भोजन शरीर में लगता है वो ऊर्जा का कार्य करता है। अब वो ऊर्जा देता है, मनुष्य सक्षम हो जाते हैं। कोई भी प्राणी इसी प्रकार से भोजन ग्रहण करके किसी कार्य को करने के लिए सक्षम हो जाता है, और कार्य करने की जो शक्ति होती है तो वो सजीवता उनको मिलता है। तो आज किस प्रकार से वो मनुष्य के अंग, मनुष्य के बारे में पढ़ते हैं, किस प्रकार से उसके अंग कैसे काम करते हैं, भोजन कैसे जाता है, कहाँ जाता है, उसके अंग भिन्न भिन्न अंग बने हुए हैं, उसके बारे में आज अध्ययन करते हैं। तो सर्वप्रथम कोई भी भोजन ग्रहण करें तो माध्यम मुख होता है। मुख में वो जैसे ही भोजन डालते हैं तो वह सबसे पहले किसकी पकड़ में आएंगे? दांत। अब दांत ऐसा भी नहीं है कि दांत को ऐसे चबा लें, तो फिर हमने बात कही, दांत में भी फिर विभजन किया गया है। दांत को भी फिर विभिन्न भागों में जैसे विभक्त किया गया है। दांत को 4 भागों में विभक्त किया गया है, और 4 प्रकार के दांत के अलग अलग कार्य होते हैं। दांत आपको मालूम होगा, बच्चों में 28 दांत बचपना से 2 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। एक बचपन का दांत होता है जिसको दूध के दांत भी कहते हैं, जो टूट करके फिर नया जो उग आता है, और एक दांत जो टूटता नहीं, वो टूटेगा फिर दोबारा आ नहीं सकता। तो इसके 2 प्रकार से रहते हैं दांत। अब 2 प्रकार से जो दांत बने रहते हैं वो एक वयस्क में नीचे जबड़े में दांत की संख्या और ऊपर जबड़े की जाती है, कुल मिलाकर के 32 पाया जाता है। तो ये दांत की आकृति भी भिन्न भिन्न होती है, आकृति बनावट भी भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। हम स्वयं एक दूसरे के दांत को देख कर भी इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर किसी भी चीज़ को हमें काटना है तो जिस प्रकार से हम इन दांतों के माध्यम से, अंदर के दांतों के माध्यम से काटने का काम नहीं हो सकता, उसके लिए सामने के 4 दांत, उसके नाम दिए कृंतक। कृंतक का काम किसी भी चीज को काटने का। उसके बाद हमारे जस्ट उसके बगल में दांत रहते हैं, उसकी बनावट धारीदार है, सुई नुमा रहती है।
ये दांत रगना कहलाते हैं। किसी भी चीज़ को काटना है तो हम काट के निकाले उस भाग को, रगना करना है तो रगना दांत होता है। उसके बाद थोड़ा सा चबाने का काम, चबाने वहाँ से चालू हो जाता है। उसके बाद ये दो दो दांत अगल बगल में अग्र चवर्णक के रूप में काम करते हैं। और फिर दो इधर लेफ्ट एंड राइट, दोनों दांत चवर्णक जिसको हम लोग अपनी भाषा में दाढ़ा भी कहते हैं। तो सामने वाले दांत के द्वारा काट के निकाले गए चीज़ को जितने भागों में काटने का काम, विभक्त करने का, कृंतक के द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को रन्नक के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करना, अग्र चवर्णक के द्वारा उनको महीन कणों में विभक्त करना, उसके बाद चवर्णक जिसको पेस्ट के रूप में बनाना। क्योंकि हमारे शरीर की बनावट, जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, वह ठोस पदार्थों को सीधे सीधे ग्रहण करने में अक्षम होता है, क्योंकि वो भोजन हमारे नलियों के माध्यम से जाएगा। तो प्राकृतिक बनावट यहाँ पर ही अब सवाल ये उत्पन्न होती है, काट लिए तो काटेंगे तो निश्चित रूप से सूखा रहेगा, पिसाई कर दिए सूखा रहेगा भाई, तो अंदर कैसे चला जाएगा पाउडर पर वो चीज़। इसलिए प्राकृतिक बनावट ऐसे बनी है। तब एक ग्रंथि यहाँ पर पाई जाती है जिसका नाम है लार ग्रंथि। हम जैसे ही दांत क्रिया समय चालू हो जाती है, जैसे हमने भोजन ग्रहण किया, सामने वाला काटा, रन्नक ने थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, उसके बाद अग्र चवर्णक ने उसको पिसाई किया, चवर्णक ने उसको पेस्ट बनाया। अब पेस्ट बनाने में सहयोग मुख्य रूप से लार ग्रंथि से लार निकलते जाता है, पेस्ट बनते जाता है, तब हमारे भोजन अंदर जाने योग्य हो जाता है। अंदर वह इस माध्यम से, जिसको ग्रसनी कहा जाता है, हमारे मुंह के द्वारा खाया गया भोजन दांत के द्वारा चबाने के पश्चात लार ग्रंथि से पेस्ट बन करके ग्रसनी के माध्यम से मुख से गया हुआ भोजन शरीर के अंदर प्रवेश करता है। वह ग्रास नली होते हुए एक नली पाई जाती है, जो ग्रास नली के रूप में वहाँ पर ग्रहण किए गए भोजन उस नली के माध्यम से प्रवेश करते हुए सीधे सीधे यकृत में पहुँचते हैं। यकृत से होते हुए अमाशय में हमारे भोजन का संग्रहण होता है। हमारे द्वारा लिए गए भोजन अमाशय में गया, और अब वो लिए गए भोजन का पाचन हम देखते हैं। पाचन कैसे होता है? भोजन तो हमारे यहाँ तक पहुँच गए, सवाल यह पाचन के कार्यक्रम कैसे होते होंगे। तो पाचन तंत्र जो है, पाचन अंग को फिर दो भागों में बांटा गया है, पाचन अंग और पाचन ग्रंथियाँ। अब पाचन अंग के रूप में मुख अपना काम करता है, वो काटने का काम किया, तो ये पाचक अंग के रूप में काम करेगा। ग्रसनी पाचक अंग के रूप में काम करेगा। ग्रास नली पाचक अंग के रूप में काम करेगा। और ये आंत जो बना हुआ है वो पाचक, मल द्वार पाचक अंग के रूप में। और दूसरे प्रकार में होते हैं पाचक ग्रंथियाँ, जो ग्रंथियाँ पचा करके भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। वे है लार ग्रंथि, पित्ताशय, अग्नाशय, ये ग्रंथियों के रूप में है। इस प्रकार से पाचन तंत्र, पाचन अंग
और पाचन ग्रंथियाँ दोनों मिला करके हमारे द्वारा लिए गए भोजन पच करके हमारे शरीर को ऊर्जा देने योग्य होता है। ये हमारे पाचन तंत्र मनुष्य में पाए जाने वाले